48 घंटे में 13 लोगों को लगी गोली, 5 की मौत। ऐसा है कुछ सीतामढ़ी उत्तर बिहार का ये इलाका। और अभी अभी फिर से आधे 1 घंटे पहले बरियारपुर पेट्रोल पंप के पास एक सीमेंट बालू के विक्रेता को गोली मारकर हत्या की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो निशान है, जूम करेंगे, ये जो खून के निशान है, ये खून के निशान मारवाड़ी समाज के उस व्यवसायी की है जिसकी अभी अभी अपाचे सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हाँ, ये बिहार है और बिहार में तीसरी बार के बाद चौथी बार फिर से 20वां साल पूरा करने के लिए आए नीतीश कुमार की सरकार है। डीजीपी सिंघल साहब, आप जब आए थे तो लोगों को ऐसा लगा था कि शायद नए डीजीपी है, नया प्रदेश है, तो शायद देश में सत्ता की खनखनाहट अब इस तरीके से आएगी कि अपराधियों के अपराध पर लगाम लगेगी। लेकिन वही हाल बल्कि उससे और भी ज़्यादा हाल बुरे हो गए हैं। हमारे सामने यहाँ पर मुखिया है, इस इलाके के खड़े हुए हैं। मुखिया जी, क्या लगता है कैसे हालात हो गए हैं? बहुत बुरा हालात है। आदमी घर से नहीं निकल रहा है, डर से। व्यवसायियों का मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, कैसे व्यवसाय करेगा। 48 घंटे में 13 लोगों को गोली लगती है। हाँ, जबकि अभी आईजी मुजफ्फरपुर, इस रेंज के तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार इस वक्त सीतामढ़ी में ही है। आईजी साहब के स्वागत में भी हत्या हो गई। अब इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी? बगल में पुलिस थी, अभी यहीं पे कैंप कर रही थी, उस समय गोली लगा है। पुलिस कैंप कर रही थी, गोली मार के चला गया। हाँ, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है। हाँ, बुलंद है। क्या लगता है थोड़ा 5 मिनट पहले पुलिस यहाँ से गया होगा, अब बस इसमें घुस गया। अगर ऐसा ही कुछ रहेगा तो काहे का सरकार, काहे की सिस्टम, काहे का पुलिस, काहे का एसपी, काहे का डीजी, काहे का डीआईजी और काहे के थानेदार। जाइए आप लोग अपने अपने कमान को छोड़ करके, पब्लिक चलाएगी अपना राज। जब अपना सेफ्टी लोगों को खुद ही करना होगा तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? आप तनख्वाह क्यों लेते हो? आप ड्यूटी क्यों निभाते हो? आप क्यों कहते हो कि हाँ हमने पुलिस ज्वाइन किया है? आप क्यों कहते हो कि हाँ हम थाना चलाने वाले लोग हैं? आप क्यों कहते हो कि हम दरोगा हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या सरकार पुलिस वालों को खुलकर काम करने देना नहीं चाहती? सरकार क्यों नहीं कहती कि यूपी की तरह यहाँ पर इनकाउंटर किया जाए? सरकार क्यों नहीं कहती कि यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने गुंडों का, क्रिमिनलों का जीना हराम कर रखा है, वैसा ही कुछ बिहार में हो? क्या लगता है, यूपी जैसे हाल होंगे तो सुधार होगा? हाँ, हो जाएगा सुधार। क्या चाहते हैं? क्या एकदम इनकाउंटर, प्रशासन को छूट दिया जाए इनकाउंटर करने के लिए। सरकार कहती है कि अगर हम प्रशासन को छूट देंगे तो फिर विपक्ष सड़कों पे आएगा कि भाई बेकसूरों की हत्या हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ जो अभी जिन लोगों का जो हत्या हो रहा है, 24 घंटा में अभी 13 आदमी को गोली लगा है ना, 5 आदमी स्पॉट डेथ हो गए ना। कैसे देखते हैं ये सरकार कहाँ जा रही है, ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, यहाँ के पुलिस क्या कर रहे हैं, या फिर जो गुप्तचर जो होते हैं थाने के, पुलिस के, वो क्या काम कर रहे हैं? जब यहाँ प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, कल की घटना है मेजरगंज में प्रशासन को मार दिया गया। यहाँ का शासन प्रशासन दोनों खत्म है, नपुंसक हो गया है। सरकार का एक बार गिर चुका है। बिहार का सरकार नपुंसक हो चुका है। सरकार तो आप ही ने चुना है। सरकार तो हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए चुनते हैं ना। जब नपुंसक हो तो तुम इस्तीफा दो। हम अपने सुरक्षा के लिए सरकार चुनते हैं। सुरक्षा के लिए चुना जाता है। भय हो गया होगा अब जब इसके अंदर घुस के मारा गया। जी, अंदर घुस के मारा गया है। अंदर घुस के मारा है काउंटर पे। एक भी व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। सब जान रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं जान रहा है। सब धंधा बन गया हुआ है, बिजनेस बन गया हुआ है। सब हत्याओं का दौर ऐसा चल गया है कि मानो बिजनेस बन गया है। कल सीतामढ़ी के ही मेजरगंज थाने इलाके में एक दारोगा की गोली मारकर हत्या होती है, एक चौकीदार को 5 गोली मारी जाती है। फिर कल ही रात में बेलसंड में शादी में एक युवक को गोली मार दी जाती है। फिर कल ही सोनबरसा में जयनगर में चचा भतीजे में आपसी खूनी संघर्ष होता है। और फिर अभी इस वक्त सीतामढ़ी के बरियारपुर पेट्रोल पंप के पास में एक व्यवसायी से मेन रोड पे गाड़ी लगाकर अपराधी उतरते हैं और 100 मीटर अंदर जा करके अपराधी के घर में घुस के व्यवसायी की दुकान में घुस करके उसे गोली मार देते हैं और बड़े आसानी से निकल भी जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल हो गया, क्या हम गृह युद्ध के क्षेत्र में आ गए हैं? क्या हम पूरी तरह से अपराधियों के संरक्षण में आ गए हैं? क्या हमें चाहिए कि हम पुलिस को न बुला करके अब अगर हमारे साथ कुछ हो तो हम अपराधियों को बुलाएं? क्या अपराधियों के नाम से हम हफ्ता देना शुरू कर दें?
क्या अपराधियों के नाम से हम महीने देना शुरू कर दें? क्या अपराधियों के दरवाजे पे जाकर के हम अपना रसीद कटाना शुरू कर दें? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सरकार और सरकारी सिस्टम के कान में भोंपू कब बजेगा? सरकार कब नींद से जगेगी? सरकार कब ऐसी चुस्त व्यवस्था करेगी कि इन अपराधियों का, जो लोग हत्या करते हैं, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर हो? सरकार, मैंने अभी एक इंस्पेक्टर से बात किया, मैंने कहा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी एक इंस्पेक्टर से बात किया, मैंने कहा कि साहब अब बहुत अति हो गया है, अब आप लोग एक्शन में आओ। तो उस इंस्पेक्टर ने कहा क्या एक्शन में आऊं? एक्शन में आऊंगा सरकार हमें डिसमिस कर देगी, हम किसी अपराधी को जोर से पीटेंगे, हम किसी अपराधी का टांग हाथ तोड़ देंगे तो वही सरकार हमें न्यायालय में लाके खड़ा कर देगी, वही न्यायालय हमें सजा कर देगी। तो हम काम करें तो क्यों करें और काम किसके लिए करें? फिलहाल इस वक्त सीतामढ़ी में 13वें लोगों को गोली लगी है, 5 लोगों की हत्या हो गई है। ये पिछले 48 घंटे का रिपोर्ट है। हालात और बद से बदतर होने के चांसेस है, जबकि आईजी गणेश कुमार सीतामढ़ी में कैंप कर रहे हैं। अब भगवान भरोसे, यहाँ तो मैया सीता का दरबार है, माँ सीता की धरती है, लेकिन अब शायद लगता है कि रावण राक्षस का राज इस सीतामढ़ी में आ चुका है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक करें, हमारा बी पेज और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सरोज आजा के साथ सलमान सागर। थैंक यू।